बाके बिहारी जी के एक भक्त बिहारी जी के लिए एक हार बनवा कर लेकर आते हैं। उस भक्त की इच्छा थी कि मेरे द्वारा बनवाए गए इस हार को बिहारी जी पहने। उस भक्त से गोस्वामी जी वह हार ले तो लेते हैं, लेकिन बिहारी जी को पहनाते नहीं। यह सब देखकर उस भक्त को बड़ा ही दुख होता है और रोने लगता है। फिर उस भक्त के साथ बिहारी जी जो चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। आप सब लोगों से विनती है, वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। दिल्ली से अनुज नाम का एक लड़का अक्सर समय समय पर बिहारी जी के दर्शन के लिए जाया करता था। वह बिहारी जी का अनन्य भक्त था। सुबह शाम वह बिहारी जी के ख्यालों में ही खोया रहता था। उसका शरीर तो दिल्ली में था, लेकिन मन हमेशा ही वृंदावन में रहता था। अनुज को काफ़ी समय से एक नौकरी की तलाश थी, तो वह बिहारी जी के सामने मन्नत मांगता है, यदि बिहारी जी मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी तो मैं आपके भक्तों में अपनी नौकरी की पहली तनख्वाह से तुलसी की जाप माला व गौमुखी बांटूंगा और सभी को जाप करने की विधि भी सिखाऊंगा, जिससे वह आपका नाम और ज़्यादा ले सकें। ऐसे बिहारी जी के सामने प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाता है। बिहारी जी की कृपा से कुछ ही समय के बाद अनुज की बहुत ही अच्छी नौकरी लग जाती है। जैसा उसने बिहारी जी से वादा किया था, वह अपनी नौकरी की पहली तनख्वाह से जितनी भी जाप माला व गौमुखी आती हैं वह बाज़ार से खरीद लाता है, और जहाँ पर भी उसे भगवान श्री कृष्ण व बाके बिहारी जी के भक्त मिलते तो उन्हें वह दान करता था और सभी को जाप करने की सही विधि भी बतलाता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहता है। कुछ ही समय के बाद अनुज बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो वह देखते हैं कि बहुत से लोग बिहारी जी के लिए, कोई बिहारी जी के लिए गहने लेकर आया है, कोई बिहारी जी के लिए वस्त्र लेकर आया है। तो अनुज के मन में भी इच्छा जागृत होती है। अब तो उसकी अच्छी जॉब भी है, तो वह भी बिहारी जी के लिए अगली बार कुछ न कुछ भेंट क्यों न लेकर आए। तो अनुज तय करता है वह अगली बार बिहारी जी के दर्शन करने जब भी जाएगा, जब वह बिहारी जी के लिए एक बहुत ही सुंदर सोने का हार बनवा कर लेकर जाएगा। तो अनुज अपनी सेविंग से और अपनी नौकरी से आए हुए पैसों से एक छोटा सा सोने का हार बनवाता है। अनुज को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। छोटा ही सही, कम से कम उसने अपनी मेहनत के पैसों से तो बनवाया है। ऐसे ही जब अनुज के हाथों में वह हार आता है, तो अनुज की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसको अंदर से बड़ी खुशी मिल रही थी कि उसने ये हार अपनी मेहनत के पैसों से बनवाया है। तो अगले ही दिन अनुज व अनुज का एक दोस्त उसके साथ वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। अनुज के दोस्त की भी बड़ी इच्छा थी कि वह भी वृंदावन जाए, क्योंकि वह पहले कभी भी वृंदावन नहीं गया था। दोनों मित्र मिलकर वृंदावन आते हैं। अनुज पूरे रास्ते यही सोचते हुए आता है कि बिहारी जी मेरे द्वारा लाए गए इस हार को जब पहनेंगे कितने सुंदर लगेंगे। मतलब उसके मन में यह इच्छा थी कि उसके द्वारा लाए गए हार को बिहारी जी कम से कम एक बार तो धारण जरूर करें। अब जब दोनों मित्र मंदिर में पहुंचते हैं, तो गोस्वामी जी अनुज से वह हार ले तो लेते हैं, लेकिन बिहारी जी को धारण नहीं करवाते। अनुज गोस्वामी जी के सामने काफ़ी प्रार्थना और मिन्नतें करता है कि गोस्वामी जी कम से कम एक बार तो बिहारी जी को धारण करवा दीजिए, लेकिन गोस्वामी जी उसे साफ मना कर देते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में बहुत भगत कुछ न कुछ बिहारी जी के लिए लेकर आते हैं। हम किस किस की वस्तुओं को बिहारी जी को धारण करवाएंगे, हम आपका ये हार फिर कभी बिहारी जी को धारण करवा देंगे। यह सब सुनकर अनुज भावुक हो जाते हैं और गोस्वामी जी से कहते हैं, परंतु गोस्वामी जी उस समय मैं कैसे देख पाऊँगा। गोस्वामी जी जब अनुज की बात नहीं मानते, तो अनुज बिहारी जी के सामने काफ़ी विनती करता है कि बिहारी जी कम से कम एक बार तो मेरे द्वारा लाए गए हार को पहन कर दिखा दीजिए।
ताकि मुझे लगे कि मेरे द्वारा लाए गए हार को आपने स्वीकार किया। कुछ ही देर बाद अनुज को बिहारी जी पर गुस्सा आने लगता है और वह बिहारी जी को गुस्से में आकर बोलता है कि आप मेरे द्वारा लाए गए हार को क्यों पहनेंगे। आप तो जो बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े हार, अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर आते हैं, आप तो उनके पहनोगे। आप तो मुझे अपना भक्त मानते ही नहीं। यह कहकर अनुज वहीं पर रोने लगता है और उसी समय बिहारी जी के सामने पर्दा लग जाता है। और जब कुछ देर बाद बिहारी जी के सामने से पर्दा हटाया जाता है तो अनुज का दोस्त चौंक जाता है और अनुज को बोलता है कि देखो देखो, बिहारी जी ने तुम्हारे द्वारा लाए गए हार को पहन लिया है। तो जब अनुज बिहारी जी की तरफ देखता है तो अनुज को लगता है कहीं ये मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि अब तक उसको लग रहा था कि बिहारी जी आज तो उसके द्वारा लाए गए हार को नहीं पहनेंगे। और एकदम से वह यह नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं और वहीं बिहारी जी के चरणों में गिरकर बिहारी जी को अनेकों धन्यवाद करते हैं। जब हमारे बिहारी जी के भक्त बिहारी जी से कोई उम्मीद लगाते हैं तो हमारे बिहारी जी कभी भी अपने भक्तों की उम्मीद को नहीं तोड़ते। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।